कल शाम को हमने तोड़ी लीची, उसके बाद हुई खतरनाक बारिश और लीची में दिखाती हूँ आप लोगों को, सारी खराब हो गई है। ये देखिए, ये सारी खराब हो गई, सारी लीची फट गई है लीची। ये देखिए कैसे हो गई है। अभी मैं इनको अलग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए पूरा झुम्पे के झुम्पे ऐसी हो गई है, कुछ तो हमने पेड़ से निकाली ही नहीं। इस तरीके से देखिए पूरा ख़त्म हो गई है लीची। पता नहीं इस बार ऐसे क्या हुआ इस लीची को, कि सारा पेड़ खाली कर दिया पर लीची सही नहीं निकली। बाहर से तो एकदम अच्छी लग रही है लीची, जैसे ये बाहर से अच्छी लग रही है और अंदर की ओर से सारी लीची फटेगी, सारे के गुच्छे। ये देखिए सब नाश हो गई लीची। लेकिन इनका तोड़ना भी ज़रूरी था, जब तोड़ेंगे तो तभी पेड़ सही होता है, नहीं तो कहते हैं कि अगले बार से लीची नहीं लगती है। अगर ऐसी लीची लगेगी अगली बार तो मैं इस पेड़ को ही काट दूँगी, फिर क्या फ़ायदा इसे लगा के। इसके ना लॉन बन पाता है इसके नीचे, ये ना लीची होती है, ना लॉन बन पाता है इसके नीचे। तो मैं सोच रही हूँ अगर ये लीची हो गई अच्छी तो इसलिए इनको ये ऐसे टहनी तोड़ना चाहिए कि अगले साल से पेड़ भी अच्छा हो जाता है और लीची भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये सारी टहनियाँ तोड़ दी हमने। अगर लीची ये नहीं तोड़ेंगे तो अगले साल से ख़राब लीची क्या होंगी नहीं ढंग से। तो अगर अगले बार भी नहीं हुई लीची ढंग से, पिछले बार थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी, थोड़ी थी पर लेकिन ठीक थी, इस बार भी थोड़ी थी लेकिन इस तरीके से देखिए सारी लीची ये छोटी सी फटी। उधर की लीची तो हमने सड़क की तरफ की तोड़ी नहीं, जिधर हमने थोड़ा नेट लगा रखा था। और अगर ये लीची अगली बार भी सही नहीं होगी तो मैं इसको काट के इस पेड़ के नीचे हरा दुब्बा लगा दूंगी और अच्छे से बना दूंगी गमले वगैरह के लिए, क्योंकि ना लीची खाएंगे ना मतलब वो लॉन बनेगा, तो वो भी फिर ठीक नहीं है। तो मैं अगले बार क्या करूँगी, इसको होगी लीची तो ठीक है, नहीं तो अगले साल से काट के लॉन बना दूंगी अच्छे से। इतना भी कूड़ कबाड़ है ये सारे हल्दी अदरक में डाल दूंगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड इवनिंग उत्तराखंड से देहरादून फिर से आप लोगों को स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी दिन के बज रहे हैं 12 और 12 बजे यहाँ हो रखी बहुत ही खतरनाक धूप, क्योंकि यहाँ सामने पहाड़ों में भी इतनी बारिश होने के बाद भी पहाड़ साफ नहीं दिख रहे, शायद या तो धूप की वजह से नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन जब यहाँ बारिश हुई तो यहाँ अभी रोड़ी बिछ रखी है, तो इतना भयंकर कुंड बना हुआ था पानी का। लेकिन यहाँ की धरती क्या है, प्यासी है, जितनी भी बारिश हो मतलब संभाल लेती है। पथरीली जगह है और ये पत्थर तो खैर रोड वालों ने बिखेर रखे हैं, क्योंकि इसमें पहले रोड़ी डालेंगे तो उसके बाद जब ये रोड दबेगी तो उसके बाद पक्की रोड बनेगी। तो पक्की रोड की इस बार 2-3 बार की परत चढ़ रही है रोड पे। तो एक तो ये पत्थरों की है और दूसरी एक अच्छी होगी, फिर दूसरी पक्की होगी। और बार तो क्या होता था, एक ही बार में पूरा काम फिनिश हो जाता था। तो चलिए देखते हैं इस बार की रोड कैसे रहती है और आज का सफ़र कैसा रहता है। आज हम लोग जा रहे हैं ये हाथी बड़कोला की ओर। हाथी बड़कोला या आम वाला ऐसी कुछ नाम है, मैं भूल गई हूँ। तो जो मेरी दीदी की लड़की है वो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि दीदी मौसी की आओ, आते नहीं हो। तो इस बार भी काम था, लेकिन काम भी अर्जेंट आ गया है। लेकिन यहाँ देखिए कुत्तों के क्या मज़े आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए होके आ जाती हूँ। तो रोड में कुछ इस तरीके से पत्थर बिछे हुए हैं और मेरे पति देव हैं कि मंदिर में आ जाओ, तो मैं चलती हूँ मंदिर में। आजकल बहुत धूप हो गई है, जगह जगह लोगों ने कुत्तों के लिए रख रखा पानी। तो ये सबको दीदी ने रख रखा पानी, और यहाँ का पानी तो नहर में चले जाता है, लेकिन यहाँ गहरा तो यहाँ पे अभी तक पानी। सामने हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर। सुबह से भी उसका फ़ोन आया, तो हमने कहा आ नहीं पाएंगे अपनी दीदी की लड़की को, तो उसको सरप्राइज़ देंगे। अब उसको देंगे या हमारा होगा ये पता नहीं। दीदी मुझे यहाँ बुला के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मैं मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठ के कर रही हूँ इंतज़ार। हो तो शुक्र हुआ कि यहाँ पे अभी छाया है हम लोगों की रोड सामने। कल हम लोग जा रहे हैं गलियों से, क्योंकि रोड बन रही है। बार की मंडी की तैयारी शुरू हो गई है। नहीं
है लाल बिल्डिंग? आर्मी क्वार्टर में। और एड्रेस पूछ रहे हम यहाँ से जाना किधर है। गड़बड़ी नहीं, वो हमारे यहाँ कल आनी थी ना। अमो नानू को प्यार करो। उनके पाइप फंस गए थे तो पाइप डाल दिया उसने आज। तो कल डाले। जो पीछे आम का पेड़ नहीं है, इसकी क्या हुआ यहाँ पे? तो क्या सोना क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे हो गया। इसे कान का खो गया। हैप्पी बर्थडे सुन के आया हमारा। इसका लड़के ने हैप्पी बर्थडे सुना रहा तुरंत बाहर। यही होगा, यही कहीं नहीं जाएगा यार। क्योंकि मैंने शायद पहले देखा था। ओ भयंकर मिल गया। ये खो गया था इसका गोल्ड का। माय गॉड। ये गार्ड बांध रही थी। ए लाठी मिला सोना। गार्ड बांधी थी ना मैंने मौसा जी का नुस्खा कुर्ते के किनारे पे ये यहाँ तो खोल दिए ने। हाँ या गड़ा बांध रखी थी इसने। तो उसमें क्या हुआ याद आ जाता कि मिल गया। मिल गया। कोई चीज बधाई दे देना इसको, मिल गई। कोई चीज मिल जाती है। नहीं तो इसने ये कहना था कि मेरे मौसा जी ले गए। पिछली बार भी ऐसी हुआ, खोया मिल गया। जब भी मौसा जी आते हैं कि पिछले बार इसकी अंगूठी खुई थी एक बार। तब भी मौसा जी ने नुस्खा बताया। ऐसे जैसे आपने कपड़ा पहन रखा उसके कोने पे जैसे गिड़ेक मार दो तो गांठ बांध के क्या होता है कि मिल जाता है। चीज मिल जाती है, मिलने वाली होगी तो मिल जाएगी। और कोई ले जाएगा तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे नहीं कि चोरी होगी तुम ग्राहक बांधो। हाँ आपको चोरी चोर पकड़ा जाए। दिन के बज गए 3:30 और हम लोग आ रखे हैं यहाँ क्वार्टरों में। तो यहाँ आ गई बहुत खतरनाक भयंकर। ये तो खुल ही नहीं रहा। खतरनाक तो यहाँ आ गई है खतरनाक बारिश। दूसरी बार आ रही है बारिश। तो हम चलते हैं अंदर। शाम के बज गए हैं 5 और मैं स्वर्णिमा जा रहे हैं कैंटीन। देख के आते हैं कैंटीन बंद हुआ कि नहीं हुआ, काम बनता कि नहीं बनता। बारिश तो हो ही रही है अभी भी। आ जा आप लोग कैंटीन से भी आगे हो गए हमारा काम, क्योंकि बारिश हो रही थी। वहाँ पे बहुत कम लोग थे तो फटाफट सामान लिया, 2-4 थे और आ गए हम लोग वापस स्वर्णिमा रावत के क्वार्टर में। यहाँ इतना ठंडा इसलिए है कि यहाँ पेड़ ही पेड़ है। बहुत सुंदर है यार। सामने मंसूरी। तैयारी घर जाने की। को बाय बाय कर दो। अम्मी तेरे को बाय बाय कर रहा हूँ। सुनते ले, तेरा लड़का बाय बाय कर रहा है। ओमो इधर देखो। बाय बाय कर दो। बाय बाय कर दो। बॉल देखो। बाय ओमी। बाय बाय बाय। फ्लैंक किस कर दो। फ्लैंक। चलो बाय बाय। ठीक है ओके बाय बाय। ये खतरनाक धूप और कितना बड़ा पेड़ है। क्या हाल हो रहा है रोड। तो हम लोग जा रहे थे तो मंडी लगने की तैयारी हो रही थी। अब लग चुकी है मंडी। उड़ने वाली है। ना पिट जाएगी। पेट रेडी 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर पापा। 300 रुपए दे देना। 500 रुपए बर्थडे की खुशी में।
सबको मिलेंगे आज। बहुत महंगा केक है ये। ये पापा की परी लाई। इसको तुझे पता था? हैं? तुझे पता था? कहाँ से आई है? ये से ना हमारी शादी की सालगिरह पता रहती है, बेटा है ये। ना बर्थडे किसी का पता रहता। मेरा बर्थडे नहीं पता होता। हाथ से खिलाओ यार। चिप पैर से गिला रही है। हाथ से खिलाता कौन है? गंवार लोग हाथ से खिलाते हैं। ले हैप्पी बर्थडे टू ये गंवार है। अरे बहन। ले ले। आज अगले दिन सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे मेरी क्यारी लग रही है कुछ इस तरीके से। और इसमें है ये मक्की का बीज। इसमें ये बंधा हुआ था तो ये घुन भी लग गया, ये काला काला सा ये वाला। तो अभी हम लोगों ने ये बेलों के लिए लगा रखा है इस तरीके से छप्पर। ये परमानेंट हो गया है। इसमें क्या है कि अब हमें बार बार बेलों के लिए परेशानी नहीं होगी। तो मैं पहले लगाती हूँ मक्की मैंने लगा रखी थी पर लेकिन बारिश नहीं हुई ढंग से, तो पानी भी नहीं था तो हुई नहीं। तो अब लगा के आती हूँ मक्की। फ़ोन में क्यारी में नहीं ले जाती हूँ क्योंकि फिर वहाँ पे मेरा फ़ोन भीग जाएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ पहले क्यारी में मक्की लगाने। दिख रही मेरी क्यारी कुछ इस तरीके से। ओम स्माइल। हम तो दिख रहे फोटो खींचते हैं।